आज हम बनाएंगे श्री आंवला का अचार। इसे राई आंवला भी कहा जाता है। यह गर्मी के मौसम में मिलते हैं। इसकी पत्ती कड़ी पत्ता जैसी होती हैं। यह आकार में छोटे होते हैं लेकिन बहुत पौष्टिक होते हैं। इसमें बड़े आंवले से ज़्यादा विटामिन सी होता है। आंवला धोकर साफ कर लिया है। यह बाज़ार में भी ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी मिले तब इसका अचार ज़रूर बनाएं। अब इनको पोंछकर पंखे के नीचे सूखा कर लेंगे। अब हमने अचार बनाने के लिए मसाला लिया है। 2 टेबलस्पून सौंफ लिया है। इससे अचार में बहुत अच्छा स्वाद आता है। 2 टेबलस्पून बारीक वाली राई ली है और आधा टीस्पून मेथी दाना लिया है। अब पाउडर मसाले लेंगे। 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 7-8 कलियां लहसुन की ले लेंगे। आधा कप सरसों का तेल लिया है। इसे धुआं आने तक गरम कर लेंगे और फिर आंच बंद करके ठंडा कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में राई, सौंफ और मेथी को भून लेंगे। आंच एकदम धीमी रखना है। इन मसालों को सूखा ही भूनना है। इतना भूनना है कि मसालों में से नमी निकल जाए। अब इन मसालों की नमी निकल गई है। अब आंच बंद कर देंगे। मसाला ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में लेके इसको दरदरा पीसना है। देखिए, इसको दरदरा पीस लिया है। अब वही पैन लेंगे जिसमें तेल गरम करके ठंडा होने रख दिए थे। आंच मीडियम रखेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून राई और लहसुन। अब इसमें आंवला भी डाल देंगे और आंवले को 5 मिनट पकाएंगे। यह आंवला बहुत जल्दी पक जाता है। 5 मिनट हो चुके हैं। आंवला भी पक गया है। अब आंच बंद कर देंगे। सबसे पहले यह पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। नमक डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे अचार को बहुत अच्छा कलर आता है। और आधा टीस्पून हींग डालेंगे। हींग डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सब मसालों को आंवले में अच्छी तरह से मिला लेंगे और तैयार है हमारा छोटे आंवले का या श्री आंवले का अचार। यह खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसमें विटामिन सी का भंडार होता है। ठंडा होने के बाद इसे साफ जार में भरकर रख लेंगे। जिस भी जार में अचार भर के रखना है वह साफ और सूखा हो, तो अचार ख़राब नहीं होता। आपको अगर लंबे समय तक अचार रखना है तो इसमें थोड़ा तेल और भी डाल सकते हैं। तो हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाइए और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।